नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द एल्यूसिव समुराई के पहले एपिसोड के बारे में, जो एक हिस्टोरिकल और एक एक्शन से भरपूर एनीमे है। यह कहानी हमें जापान के कामाकुरो युग 1333 में ले जाती है, जहां एक युवा लड़के का भाग्य उसकी तेज चाल और भागने की कला पर निर्भर करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी 14वीं शताब्दी के जापान में सेट की गई है, जब कामाकुरा शोगुनेट का अंत करीब आ रहा था। हमारा मुख्य किरदार होजो टोकियुकी होजो कबीले का वारिस है, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली शासक शक्ति थी। लेकिन शक्तिशाली योद्धा आशिकागे ताकुयुजी का विद्रोह होजो परिवार को तबाह कर देता है। क्या तोकियुकी इस हमले से बच पाएगा या फिर उसकी भी अंत बाकी होजो योद्धाओं की तरह हो जाएगा? तोकियुकी एक बहुत अलग हीरो है। वह ना तो ताकतवर है और ना ही तलवारबाजी में निपुण है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है भागने की कला। वह सबसे तेज, फुर्तीला और चतुर लड़का है, जो किसी भी खतरे से यूं बच सकता है। क्या यह कौशल उसे जीवित रहने और अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस पाने में मदद करेगा? लड़ाई नहीं, बचकर भागो और सही वक्त आने का इंतजार करो। क्या यह रणनीति सफल होगी? कहानी एक भयानक और खून खराबे भरी रात से शुरू होती है, जब आशिकागे ताकुयुजी अपनी सेना लेकर होजो परिवार पर हमला करता है। तोकियुकी के परिवार को धोखा दिया जाता है और उन्हें खत्म करने की साजिश रची जाती है। देखता है कि उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मारे जा रहे हैं। क्या तोकियुकी इस नरसंहार से बच पाएगा या फिर वह भी इतिहास का एक और भूला बिसरा किरदार बन जाएगा? जब दुश्मनों ने अपनी परिवार को खत्म कर दिया तो तोकियुकी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, भागने का। वह अपनी तेज गति और चतुराई का इस्तेमाल करके सैनिकों से बचकर निकलता है, लेकिन अकेले जंगल में उसके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। अब क्या ताकुयुकी को कोई सहारा मिलेगा या उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? भागने के दौरान तोकियुकी की मुलाकात शुबा योरिशिन से होती है, जो एक शक्तिशाली भविष्य व्यक्ति और योद्धा है। शुबा उसे बताता है कि उसका भागना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत है। तोकियुकी से कहता है, तुम वह योद्धा बनोगे जो बिना लड़े भी जीत जाएगा। तोकियुकी को अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। तोकियुकी शुबा की मदद से एक सच्चा योद्धा बन पाएगा? आशिकागे ताकुयुजी के सैनिक ताकुयुकी को मारने के लिए खोज रहे हैं। उसे केवल बचने की कला से नहीं बल्कि एक असली लीडर बनकर अपने लोगों को इकट्ठा करना होगा। उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे उसे अपने खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। तोकियुकी सिर्फ भागकर ही अपने साम्राज्य को वापस जीत सकता है? तोकियुकी को अब अपने बचने की कला को और मजबूत बनाना होगा। वह नए साथी बनाएगा और एक टीम तैयार करेगा। क्या तोकियुकी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल पाएगा? आशिकागे ताकुयुजी से बदला लेने के लिए उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? अब जब तोकियुकी अपने परिवार और साम्राज्य को खो चुका है, तो क्या वह अभी अपना बदला ले पाएगा? क्या वह अपनी कमजोरी को ताकत में बदल पाएगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास में खो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई भी बिना लड़ाई किए युद्ध जीत सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइए और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।